आप लोगों को कल हम बताए थे टाइप 1, आज टाइप 2 से बताते हैं। प्रश्न इस प्रकार का होगा। टाइप 2 इनवर्स के प्रश्न को बनाते समय बिल्कुल ध्यान देना है कि इनवर्स के प्रश्नों के एंगल के मतलब हुआ ये, इनवर्स के प्रश्नों के एंगल में माइनस नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा बात, यदि साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट इनवर्स में अगर x आ जाए, x, तो x को ऐसा मानना है किसमें, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टैन थीटा में, कोसेक थीटा में, सेक थीटा में और कॉट थीटा में, किसी 6 में से एगो x को ऐसा मानना है कि किसी ना किसी प्रकार का त्रिकोणमितीय फॉर्मूला बन जाना चाहिए। जैसे हम लिखाए हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। हो सकता है बन जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टैन स्क्वायर थीटा। हो सकता है बन जाए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या बन जाए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हो सकता है बन जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हो सकता है बन जाए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये सब में किसी ना किसी प्रकार का फॉर्मूला बन जाना चाहिए जब x को मानेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, कुछ भी मान सकते हैं। जैसे देखिएगा हम टाइप 2 में कर रहे हैं tan इनवर्स माइनस एक, फिर कॉस प्लस में कॉस इनवर्स -1/2, फिर आ सकता है साइन इनवर्स -1/2। आप कैसे सोल्व कीजिएगा, ये टाइप 2 चल रहे हैं, इसका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न जो दिया गया सॉल्यूशन के लिए इनवर्स का प्रश्न है, इसलिए इनवर्स के प्रश्नों के एंगल में माइनस नहीं होना चाहिए। लेकिन इनवर्स के प्रश्न में तो माइनस है, इसका मतलब ये प्रश्न थोड़ा शुद्ध है। तो शुद्ध बनाएंगे कि एंगल से माइनस को हटाना है। रूल बतावल है, tan इनवर्स के एंगल में माइनस नहीं है तो जोड़ लिख देंगे, सही। प्लस कॉस इनवर्स के एंगल में माइनस है, तो कॉस इनवर्स के एंगल में माइनस है तो क्या बताए थे कि कॉस इनवर्स के एंगल में अगर माइनस होता है तो माइनस हटाने के लिए लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। माइनस हट गया यहाँ से, कॉस इनवर्स के एंगल से माइनस हटाने के लिए उल्टा नहीं, तो कॉस इनवर्स के एंगल से माइनस हटाने के बदले में लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स, और एंगल से माइनस हट जाएगा 1/2 खाली बचेगा, सही है। प्लस में हो जाएगा साइन इनवर्स के एंगल से माइनस हटाने के बदले क्या होगा, साइन इनवर्स के एंगल से माइनस हटाते हैं तो आगे सिर्फ माइनस लगता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में आगे लगा साइन इनवर्स थीटा। अब इसको सुधार देंगे, tan इनवर्स 1 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस माइनस माइनस, सही है, साइन इनवर्स 1/2 में 1/2 होगा 1/2। अब आइए कि tan इनवर्स है, एंगल में 1 है, तो बताए थे कि 1 है तो tan के पदों में ही tan कई डिग्री में 1 होना चाहिए, सही है। तो बोलिए तो tan इनवर्स और tan कई डिग्री में 1, tan 45 डिग्री में, π/4 tan 45 डिग्री में, प्लस में पाई माइनस कॉस इनवर्स, और कॉस कई डिग्री में 1/2,
तो जब बताए थे लिखावल है कि cos 60 डिग्री में π/3, cos 60 डिग्री में 1/2, सही, माइनस साइन इनवर्स, गलत कर रहे हैं, साइन इनवर्स और 1/2 है, तो साइन कै डिग्री में 1/2, साइन 30, π/, कितना 6। अब हो जाएगा tan इनवर्स, tan हट जाएगा, π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस हट रहा है ना, π/3 और माइनस साइन इनवर्स, साइन हट रहा है, π/6। एलसीएम ले लेंगे, 4 एक नीचे कुछ नहीं थे, 4 1 3 6 का एलसीएम 12 होगा, 12 एलसीएम ले लेंगे तो 4 तिया 12 3 बार में कटेगा, तो 3 तो 3 पाई प्लस 12 बार में कटेगा तो 12 पाई और प्लस 4 पाई, प्लस नहीं माइनस नहीं निकला है, माइनस, फिर 3 चौक 12 4 बार में कटा तो 4 पाई, फिर माइनस में 6 दूनी 12 2 बार में कटा तो गुना करेंगे 2 पाई, तो प्लस में कौन है 12 3 15 पाई, अब 15 पाई में 4 को 6 पाई जाएगा, प्लस माइनस में जाएगा तो 15 पाई और माइनस में 4 को 6 पाई और बटे कितना 12, तो कितना बचेगा 15 पाई में 6 पाई जाएगा 9 पाई, तो 9 पाई बटे 12 आप काट सकते हैं, 3 तिया 9 कटेगा, अच्छा तिया 12 कटेगा, तो कितना बच जाएगा 3 पाई बटे 4, सही। इस प्रकार का अगला प्रश्न है, जैसे ऐसे देगा, किसी टाइप में, टाइप 2 में ही होगा, टाइप 2 में जैसे मान के चलिए दे दे कॉस इनवर्स 1/2, समझिएगा ध्यान से, समझ में आएगा बोलना है, प्लस में रहेगा 2 साइन इनवर्स 1/2। सबसे पहले तो ये देखना है कि साइन इनवर्स के एंगल में माइनस नहीं होना चाहिए, सबसे पहले वही देखना है कि साइन इनवर्स के एंगल में माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस तो एंगल में नहीं है, बिल्कुल सही। अब देखिएगा कि कॉस इनवर्स, कॉस कै डिग्री में 1/2, कॉस 60 डिग्री में 1/2, तो कॉस π/3, तो 60 डिग्री में 1/2 और प्लस 2 पहले से है साइन इनवर्स, अब साइन कितना डिग्री में 1/2, साइन 30 का π/, कितना 6, सही है। अब कॉस इनवर्स कॉस हट जाएगा फॉर्मूला से, तो बच जाएगा π/3 प्लस 2 तो पहले से है, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, बचेगा π/6, अभी कट जाएगा द्वितीय छो, तो बचेगा π/3 प्लस π/3, आप एलसीएम ले सकते हैं 3, एक बार में कटेगा पाई, फिर एक बार में कटेगा पाई, हो जाएगा 2 π/, कितना, सही है। जैसे एक हिसाब और हम ले लें, जैसे रहा गया tan इनवर्स √3 और प्लस में माइनस कॉट इनवर्स -√3, तो क्या ये प्रश्न अभी अशुद्ध है, क्योंकि tan इनवर्स के प्रश्नों के एंगल में ये एंगल हुआ √3, यहाँ पर भी √3 है, तो यहाँ तो माइनस ना है, तो यहाँ पर एंगल में माइनस है कि नहीं, तो tan कॉट इनवर्स रहे tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स के एंगल में माइनस है, कॉट इनवर्स के एंगल में, तो क्या करेंगे पहले माइनस हटाएंगे एंगल से, तो tan इनवर्स √3 अभी रहने दीजिए, इसके एंगल में तो माइनस नहीं था, माइनस पहले से, सही। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस पहले से, अब कॉट इनवर्स के एंगल में माइनस है, तो कॉट इनवर्स के एंगल में माइनस है, तो कॉट इनवर्स का हटाने का नियम क्या था, देखिए तो कॉट इनवर्स के एंगल में यदि माइनस हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा होता है, क्या बताए थे ना कि कॉट इनवर्स के एंगल में माइनस है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, एंगल से माइनस हटाने के बदले में पाई माइनस करते हैं। यहाँ पर करो ई माइनस पहले लिख दी,
कॉट इनवर्स से माइनस हटाएंगे, एंगल से क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स कितना, √3। सही। अब आइए tan इनवर्स √3 माइनस पाई, माइनस से गुना कर रहे हैं, अब माइनस माइनस प्लस कॉट इनवर्स √3। अब आइए tan इनवर्स, tan कै डिग्री में √3, tan 60 डिग्री में √3, सही है। tan 60 डिग्री में तो पाई बटे कितना 3, tan 60 डिग्री में √3 माइनस पाई प्लस, अब कॉट इनवर्स, कॉट कै डिग्री में √3, कॉट 30 डिग्री में √3, उल्टा होता है। तो कॉट 30 डिग्री का मतलब कॉट 30 डिग्री, तो कॉट कितना पाई बटे 30 डिग्री में। अब हटाएंगे tan इनवर्स, tan यहाँ से हट जाएगा, पाई बटे 3 माइनस पाई के नीचे कुछ नहीं तो 1, और प्लस में कॉट इनवर्स, कॉट हट जाएगा तो पाई बटे 6। एलसीएम ले लीजिएगा, जोड़ घटाव कर दीजिएगा, सही है। जी सर। मिटाते जाते हैं, जी सर, हो जाएगा ना। जी सर। इस प्रकार से टाइप 2 समाप्त होता है। सॉल्यूशन करना रहेगा। सबसे पहले यही देखेंगे कि इनवर्स के प्रश्नों के एंगल में माइनस नहीं होना चाहिए, सबसे पहला ध्यान वही देंगे। हम टाइप 3 की बात करते हैं। टाइप 3 में प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट कैसे बनाएंगे प्रूव दैट को? प्रूव दैट का रूल है कि जिधर का पद बड़ा होता है उधर से ही चलते। जैसे देखिएगा एग्जांपल में, अगर रह गया tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, और लाना कितना है tan इनवर्स 1/2, सही। अब बताइए कि LHS का पद बड़ा है कि RHS का पद बड़ा है? LHS का पद बड़ा है, तो LHS का पद बड़ा है तो LHS से चलेंगे, सही है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, सही। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए दोनों टर्म एक जाति का होना चाहिए। tan है तो tan ही रहना चाहिए दोनों, cos है तो cos रहना चाहिए दोनों, sin है तो sin रहना चाहिए दोनों, सही। तभी फॉर्मूला लागू होगा, ना अन्यथा नहीं होगा। अब देखो तो क्या करेंगे, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y, सही। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला चलेगा, माने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला चलेगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy, लिखाया हुआ है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x माने 2/11 को और y माने है 7/24 को। अब रख दीजिए tan इनवर्स x प्लस y में x का मतलब 2/11 और प्लस y का मतलब 7/24, सही है। और बटे 1 माइनस xy, x के मतलब 2/11 और y का मतलब 7/24। कैलकुलेशन खाली करना हो क्या, tan इनवर्स और 24/11 का एलसीएम गुना करके लेना पड़ेगा। 24 में 11 से गुना करना, 24 में 11, 4 2 4 2 4 4 2 6 2 264, तो 264, सही है। तो 11 भाग देंगे तो 24 बार में कटेगा, और 2 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48 प्लस, सही है। 24 से भाग देंगे तो 11 बार में कटेगा, और 7 में गुना करेंगे तो 11 7 77, सही। यहाँ पर भी हो जाएगा 264 एलसीएम, तो 264 है नीचे कुछ नहीं एक नहीं जी, तो 264 बार में कटेगा। तो 264 में 1 से गुना करेंगे तो 264 है, और माइनस ये तो कट ही रहा, 264 है रहा गुना करके, 7 दूनी 14, 264 कट रहा। tan इनवर्स 77 और 48, 7 7 14 15 5 बाकी 1, 7 1 8 8 4
12 125 बटे कितना हो जाएगा 125 बटे 250 264 में 14 घटाएंगे 4 में 4 जाएगा 0 6 में से 1 जाएगा 5 और 2 बचे और 125 दूनी 250 इसका मतलब tan इनवर्स 1/2 आए RH। इसी प्रकार से आएगा सिद्ध करने वाला वर्ड। हो सकता है कभी साइन दे देगा, हो सकता है कभी कॉस दे देगा, हो सकता है कभी tan दे दे, बदल बदल के दे सकता है। जैसे और एग्जांपल लेंगे हम, समझ में आया? जी सर। अगला एग्जांपल लेते हैं, फिर आप लोग चैप्टर बनाइएगा, मैं समझ में आएगा, फिर बोलना है, फिर बताएंगे हम। जैसे अगला एग्जांपल ले ले 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू लाना है आपको tan इनवर्स 31/17। फिर तो हमको लग रहा है LHS ही बड़ा टर्म है, जी सर। तो LHS बड़ा टर्म है तो LHS से ही चलेंगे LHS से 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7। अगर ये 2 नहीं होता तो इसको मानते x, इसको मानते y, फॉर्मूला चलाते tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। लेकिन यहाँ पर 2 है तो फॉर्मूला में 2 आगे नहीं, इसको 2 को हटाना, सही है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला बताए थे हम, फॉर्मूला याद नहीं होगा देखिए लिख के बता देते हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताए थे 3 के पदों में। जैसे tan के पदों में tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, sin इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस। ये बोल सकते हैं सर ई फॉर्मूला चलाएंगे कि ई फॉर्मूला चलाएंगे कि ई फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला चलाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर जब एक अगला टर्म tan है तो जो 2 tan इनवर्स का जो फॉर्मूला होगा tan के पदों में चलेगा। यदि यहाँ पर sin रहता तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला sin के पदों में चलता। अगर यहाँ पर cos होता अगला टर्म तो यहाँ जो फॉर्मूला चलता cos के पदों में चलता। इसका मतलब अगला टर्म tan है तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला चलाएंगे tan के पदों में, तो 2 tan इनवर्स x माने 1/2 को x बोले तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2x 2x x के मतलब 1/2 2x, सही है। और बटे 1 माइनस x स्क्वायर के मतलब 1/2 की होल स्क्वायर, सही। और अगला टर्म को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, अगला टर्म जो कर दो, सही। इसको सुधारिए, पहले कैलकुलेशन कीजिए, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 से 2 कट रहा है, बच जाएगा tan इनवर्स 1 और नीचे में 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा 1/4 और प्लस अगला टर्म है tan इनवर्स 1/7। नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। tan इनवर्स 1 एलसीएम लेंगे 4 तो एक नीचे कुछ नहीं तो 1 नहीं जी, तो 4 बार में कटेगा तो 4 और माइनस 4 से 4 कट जाएगा 1 बार में, 1 से गुना होगा तो 1 और प्लस tan इनवर्स 1/7। जब तक इसका कैलकुलेशन नहीं हो जाता है तब तक ये टर्म आगे बढ़ते रहेगा। tan इनवर्स ये 4 ऊपर जाएगा ना, 4 और 4 में से 1 जाएगा तो 3 और प्लस tan इनवर्स 1/3। अब इसको मानना है x, इसको मानना है y और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला बताए थे कि tan इनवर्स x लिखे हैं x प्लस y और बटे 1 माइनस x में y, जोड़ के जोड़ घटा कर दीजिएगा जो आएगा 1। कोई दिक्कत नहीं सर। देखिएगा अगला इसी टाइप में और आगे चलेंगे। x मानने वाला कैसे मानेंगे जब x रहेगा। सपोज कीजिए
एक्स मानने वाला और कुछ वैसा टर्म आएगा, हमें का ऐसा और बताते हैं उसका। इससे आ जाएगा 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इतना से इतना लाना है। बड़ा टर्म तो ये है, 2 अगर गुना है तो बड़ा ये होगा। चलेंगे LHS 2 साइन इनवर्स 3/5। हमारा साइन से कोची मिला ली 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला भी नहीं, 2 tan इनवर्स एक्स का पहले फॉर्मूला था, सही। मिटा 2 साइन तो क्या करेंगे कि दूर आने देंगे और साइन से बना लेंगे tan इनवर्स। आप लोग जानते हैं कि साइन का होता है P और H, सही। तो यहां से B निकाल लेंगे तो 5×5 = 25 और -3×3 = 9 16 वर्गमूल B निकल गए। अब tan के क्या था P/B, P का मान 3 और B का मान कितना लाया, तो साइन से tan बदल गया। 10वां वाला नियम है। अब तो हम समझ गए हैं कि 2 tan इनवर्स, इसको पढ़ेंगे x, अब फॉर्मूला भी 2 tan इनवर्स x। तो फॉर्मूला किस में चलाना है, साइन में कि tan में कि cos में, tan में, क्योंकि हमको RHS में tan लाना, इसलिए tan में फॉर्मूला चलाएंगे। tan में फॉर्मूला चलाएंगे तो 2 tan इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x, 2x, x के मतलब 3/4 और बटे 1 - x², तो 3/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिएगा tan इनवर्स 2 तो कट रहा है, 2 नीचा, तो 3/2 और बटे में हो जाएगा 1 - 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, तो हो जाएगा 9/16। अब एलसीएम लिख 3/2 और 16 एलसीएम ले, तो 16 एक बार में 16 बार में कटेगा, 16 में 1 से गुना कर 16 - 16 कट जाएगा एक बार में, तो 9 हो जाएगा। tan इनवर्स 3/2 एकदम चौथा पद ऊपर जाएगा 16 और 9 में 16 में साथ जाएगा 9, तो कितना बचेगा 9 × 7 = 16, सही है। आगे कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में, तो tan इनवर्स 8 दिया 24/7 RHS। क्या सही कि गलत? सही है सर। इस प्रकार से बहुत सारे हिसाब आएंगे। हम एक टाइप, अगला टाइप लेते हैं, तीसरा टाइप में है, अगला टाइप 4 में देखिएगा। इस टाइप का प्रश्न आएगा तो इसी प्रकार से बनते जाएगा। अगला टाइप का हिसाब लेते हैं हम। अगला टाइप 4 है, इसमें एक आध हिसाब और बना देते हैं। टाइप 3 में था जी सर। टाइप 3 में और बना दे, कॉस से रिलेटेड, कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस कॉस इनवर्स 12/13 और बराबर लाना रहता कॉस इनवर्स 33/65। कॉस से tan बनाइए दिए, साइन से को बना देंगे, कॉस में आइए, तो कॉस में आइए तो RHS तो LHS तो बड़ा है, चलना तो LHS से ही, सही है। तो चलेंगे LHS कॉस इनवर्स 4/5 और प्लस कॉस इनवर्स 12/13, इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y और चलाएंगे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, था ना जी। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y फॉर्मूला क्या था, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फॉर्मूला था कॉस इनवर्स x y और प्लस तो माइनस में नहीं, √1 - x² √1 - यही तो था। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y फॉर्मूला आ जाएगा cos इनवर्स x/4/5 और गुने 12/13,
एक्स बाई और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब 4/5 का होल स्क्वायर, मैंने 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25 और अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर। बाई स्क्वायर का मतलब 12/13 के होल स्क्वायर, मैंने 12 के स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। बस इसका कैलकुलेशन करना है अब सिर्फ। कॉस इनवर्स 12 चौक 48 और 13 25 65, सही है। माइनस अंडर रूट 25 एलसीएम लेंगे तब 25 हो जाएगा यहाँ पर और माइनस 25 से 25 कट जाएगा 16, सही है। फिर यहाँ पर आइए 169 एलसीएम लेंगे तो 169 बार में होगा और माइनस 169 से एक बार में कटेगा 144। अब यहाँ पर कर दें कॉस इनवर्स 48/65 और माइनस 25 में से 16 जाएगा तो कितना 9 और 9 का वर्गमूल 3, सही है। और 25 का वर्गमूल 5, यहाँ पर तो गुना है। 169 में 144 जाएगा तो 25 कर लो, देख लो, 2 में से 4 जाएगा 5, अब बचेगा 6 में से 4 जाएगा तो 2, 1 में से तो 25, तो 25 का वर्गमूल 5 और 169 का वर्गमूल 13, सही है। कॉस इनवर्स 48/65 और माइनस 5 दिया 15/13 25। अब एलसीएम ले लीजिए इसका, कॉस इनवर्स 65 एलसीएम ले लीजिए तो 48 माइनस कितना 15। फिर कॉस इनवर्स 48 में से 15 घटाइए 33/65 RHS आया कि नहीं? कॉस आया। एक पद एक हिसाब टाइम से बता दें तो टोटल टाइम हो जाएगा। साइन वाला भी बताएं, कॉस वाला भी, टेन वाला, साइन वाला बता देते हैं। इसी टाइप में साइन का बता दें। साइन से रिलेटेड प्रश्न, कॉस इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 12/13 ये सही हो जाएगा। अब प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर लाना है साइन इनवर्स 56/65। देखिए प्रश्न कभी कभी गलत भी हो सकता है, गलत रहता है, सुधारना पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो चलना तो चाहिए एलएच से ही, क्योंकि बड़ा टर्म है तो एलएच से ही चलेंगे। तो एलएच से चलेंगे। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। जब एलएच से चल रहे हैं आरएचएस में क्या लाना है, साइन लाना। तो जब अलग अलग पद हो तो दोनों को एक पदों में बदल देते हैं। कॉस को बदल दो साइन में या साइन को बदल दो कॉस में। लेकिन अगर हम साइन को कॉस में बदलते हैं तो कॉस वाला फॉर्मूला चलेगा, जबकि हमको आरएचएस में क्या लाना है, साइन लाना है। इसका मतलब पहले हम साइन में बदल लें, कॉस से साइन में बदल लें। तो कॉस से बदल लीजिए साइन में, तो कॉस से बन जाएगा साइन इनवर्स और कॉस के लिए हो जाएगा बी, हो जाएगा एच, सही है। तो जब ये बी एच हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, हमको निकालना पी, तो पी निकालना तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 12 का स्क्वायर 144 और घटा के कितना आएगा 25 और वर्गमूल कितना होगा 5, पी निकलेगा। तो साइन का क्या होता है P/H, तो P का मतलब 5 लाइन, H का मतलब 13 दिल है। अब प्लस में तो साइन में बदला हुआ पहले से है, तो कॉस में खाली साइन में बदले 10वां रूल से।
अब इसको पढ़ेंगे x, अब इसको पढ़ेंगे y। सही है। अब x y पढ़ेंगे तो फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लिखाया हुआ है कि साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही। इस पर खाली रख देंगे, x की जगह पर 5/13 और y की जगह पर 3/5। साइन इनवर्स x का मतलब 5/13 साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब 3/5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। फिर प्लस बाई मतलब 3/5 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब 5/13 का स्क्वायर, तो 5/13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। अब खाली कैलकुलेशन करना है। साइन इनवर्स 5/13, अब देखिए तो 25 एलसीएम लेंगे, एक टर्म और बढ़ाइए देते हैं, 25 एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 9, इसके नीचे हो जाएगा 25 और माइनस 9, और फिर प्लस में हो जाएगा 3/5 अब अंडर रूट, फिर 169 एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 25 हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13, अब 25 में से 9 जाएगा 16 वर्गमूल 4, सही है। अब 25 के वर्गमूल 5, 3/5 169 में 25 जाएगा 144, 144 का वर्गमूल 12 और 169 के 13, 169 के 13 हो जाएगा साइन इनवर्स 4×5 20/13 25 65 और 12 दिया 36/13 25 65 हो जाएगा साइन इनवर्स 65 एलसीएम लेंगे तो 65 कटेगा तो 20 बचेगा, 65 से 65 कटेगा 36 बचेगा, हो जाएगा साइन इनवर्स 36 20 56 बचे कितना 65। अब अगला टाइप में चलो, साइन में बताइए दी, कॉस में बता दिए, टैन में बता दिए। इस प्रकार का फॉर्मूला चलाना है और धीरे धीरे कैलकुलेशन इनका जोड़ करते करते लास्ट में आरएचएस लाना है। सही है। अगला टाइप की बात करते हैं अब। अगला टाइप में है टाइप 4 में, टाइप 4 चलेगा और ऐसे प्रश्न में x रहेगा, देखिएगा रहेगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और बटे x। ऐसे प्रश्न को कैसे बनाना है? जब इनवर्स के प्रश्नों में x आ जाए, x सही, जब इनवर्स के प्रश्नों में x आ जाए तो x को ऐसा माने छो में साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, यही छो में से किसी ना किसी को मानना है। सही। इसी छो में x को ऐसा माने, x को आप साइन थीटा मान सकते हैं, कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, ऐसा माने कि इसमें मान रखने से फॉर्मूला बन जाए, खास करके रूट के अंदर जो x है उसमें फॉर्मूला बनना चाहिए। सही है। तो यदि हम x को मानते हैं, यहाँ पर x को मानते हैं tan थीटा, यदि tan थीटा मानते हैं तब, यदि x को मानते हैं tan थीटा, देखिए तो यदि x को मानते हैं tan थीटा, माना कि x बराबर tan थीटा, सही, तो x बराबर tan थीटा मान लिए तो x के जगह पर tan थीटा रख दीजिए। सही है। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x के जगह पर tan रखे तो x स्क्वायर तो tan स्क्वायर होगा और माइनस 1 बटे tan थीटा। तो सर आप tan थीटा क्यों रखें? साइन थीटा भी तो रख सकते थे, आप बोले x का मान कुछ भी रख सकते हैं।
तो साइन थीटा रखते हैं अगर छोटू, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सही है, -1/sin थीटा। तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं। अगर माइनस होता तो मान लेते साइन, मैंने उस अनुसार से मानना है कि ये फॉर्मूला जो लिखाए थे हम पहले कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा लिखा है ना थोड़ी देर पहले, ये आ जाना चाहिए। या तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा, सही, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, सही हो जाएगा। हो सकता कॉट स्क्वायर थीटा -1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये सब में किसी आना चाहिए। तो अगर tan माने x की जगह पर tan थीटा, तो फॉर्मूला बन रहा है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और -1 पहले से और बटा में tan थीटा, सही। अब देखिएगा आगे फॉर्मूला याद कर लेना हर हाल में, जब तक याद नहीं रहेगा दिक्कत होगा। और डिफरेंशिएशन मैंने कैलकुलस बताएंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो बहुत उपयोग होगा इसका फॉर्मूला का, तभी याद कर लेंगे फायदा होगा। तो हो जाएगा tan इनवर्स सेक स्क्वायर से रूट हटेगा, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो बचेगा कोची सेक थीटा और -1/tan थीटा, सही है। tan इनवर्स, अब इसको और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सेक थीटा बना दो 1/cos थीटा 10वां वाला, और नीचे एक के नीचे कुछ नहीं तो एक, tan थीटा बना दो sin थीटा बटे cos थीटा, हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, तो cos थीटा कटेगा तो बचेगा 1 और माइनस बचेगा यहाँ पर cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा कट रहा है। tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला बताए थे, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, और sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2। अगर नहीं लिखाए होंगे तो याद कर लीजिएगा, sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटा 2, और 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बटा 2। 2 से 2 कट रहा है, sin स्क्वायर का मतलब 2 गो sin तो 1 गो sin कट रहा है, 1 गो sin थीटा बटा 2 और नीचे cos थीटा बटा 2 बच रहा है, तो हो जाएगा tan इनवर्स और sin बटा cos tan, तो हो जाएगा tan थीटा बटे 2 और tan इनवर्स से tan हटता है, नहीं हटता है, तो हो जाएगा थीटा बटे 2 और थीटा के मान यहाँ से रखेंगे जहाँ से माने, कैसे रखेंगे। इनवर्स के प्रश्नों में ऐसा रूल है कि जब किसी पद का जैसे साइन tan cos कोसेक सेक कुछ भी उसका एंगल को छोड़ करके यदि इधर ले आते हैं दूसरे तरफ तो इनवर्स लग जाता है और इनवर्स रहता है तो हट जाता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर है x बराबर, देखिएगा साइन बाई x बराबर साइन बाई, हम एक थोड़ा सा बता रहे हैं, जैसे अगर हमको बाई उधर छोड़ना चाहते सही है तो साइन इधर आएगा दूसरे साइड x की तरफ, तो इनवर्स नहीं है साइन पर तो इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स x, सही। सपोज करो ऐसा रहता कि साइन इनवर्स x बराबर t, तो x का मान निकालना होता अगर x का, तो साइन इनवर्स को उधर ले जाते तो इनवर्स है तो दूसरे तरफ जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, हो जाएगा साइन t, इनवर्स हट गया कि नहीं, सही है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा कि थीटा का मान यहाँ लिखना हमको, तो थीटा इधर डालने देते हैं तो tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, इसका मतलब थीटा का मान कितना लिखेंगे tan इनवर्स x और बटे कितना, यही आंसर होगा। सॉल्यूशन नहीं कर रहे थे हल। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, x मानने वाला बहुत सारा प्रश्न आएगा, जैसे इसी में अगला देखिएगा
अंडर रूट tan इनवर्स 1/√x² -1। अब यहाँ पर देखना कि क्या माने x को, x बराबर क्या माने, साइन माने, कॉस माने, tan माने, सेक माने, कौशिक माने, कॉट माने, क्या माने कि यह फॉर्मूला बन जाना चाहिए। यदि x बराबर मानते हम सेक थीटा, क्या माने, आप बैठा के देख लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। सही है, लिखावल है सेक स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर। जो फॉर्मूला कुछ भी रख सकते हैं लेकिन फॉर्मूला बनना चाहिए। सही, तब ये रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते। और छोबे को रखने से किसी ना किसी में फॉर्मूला बनेगा। साइन रखिएगा हो सकता है बन जाए, tan रखिएगा तो बन जाए, कॉस रखिएगा तो बन जाए, कोसेक रखिएगा तो सेक रखिएगा। यही छो निष्पत्तियां में किसी ना किसी को रखने से फॉर्मूला बनेगा। आपको ये दिमाग लगाना कि क्या रखना, तो फॉर्मूला याद रहेगा तो पता चल जाएगा। तो x बराबर यदि सेक थीटा मानते हैं तो tan इनवर्स 1/√, हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, नहीं होगा ने, हो जाएगा tan इनवर्स 1/√, सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, कुछ होगा tan स्क्वायर थीटा। अब देखिएगा tan इनवर्स 1/√, से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा। सही है, और ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan इनवर्स 1/tan थीटा को लिखते हैं cot थीटा। सही, लेकिन tan इनवर्स से cot नहीं हट सकता है। tan इनवर्स से cot हटेगा, tan रहता तब ना हटता है। तो भरसक प्रयास करेंगे कि tan इनवर्स रहने दे, अब cot को बना दे tan के पदों में। तो ये कैसे बनेगा, तो tan 90 माइनस थीटा, हमको इन्हें नहीं देखना, tan इनवर्स रहने दीजिए, हम cot को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, दसम बड़े का tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, हमने cot थीटा के बदले में लिख सकते हैं ये चीज। अब tan इनवर्स tan हट जाएगा तो बचेगा क्या, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा का मान कैसे रखते थे, थीटा को रहने देंगे उधर, सेक को इधर लाएंगे, तो थीटा को जब उधर छोड़ देंगे, सेक को इधर लाएंगे तो सेक इनवर्स x में हो जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x। सही है, एक फॉर्मूला और बताए थे हम, अगर वहां पर ऐसे ही भी आंसर है। सही, ऐसे बताए थे हम कि सेक इनवर्स x प्लस कौशिक इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो कौशिक इनवर्स x बराबर π/2 माइनस उधर जाएगा तो जाएगा सेक इनवर्स x। अब π/2 माइनस सेक इनवर्स x के बदले में हम लिख सकते हैं क्या चीज, कौशिक इनवर्स x। कभी कभी हो सकता है आंसर मिला और आंसर नहीं मिले, तो इस प्रकार से π/2 माइनस सेक इनवर्स x रूट कौशिक इनवर्स x होता है, फॉर्मूला लिखा है हम। सही, अगला देखिएगा इस प्रकार से भी रहेगा, हो सकता ए दे दे बी सी कुछ जोड़ दे उसमें, तब थोड़ा दिक्कत होगा मानने में, दिक्कत कुछ नहीं, मानने पर डिपेंड करता है। देखिएगा अगर रहेगा tan इनवर्स और आ गया x/√, a माइनस x स्क्वायर, कैसे मानिए, लेट माना कि x बराबर क्या माने की फॉर्मूला बन जाना चाहिए, माइनस है। सही है, माइनस लिए x बराबर मानते हैं साइन थीटा, x बराबर क्या cos थीटा भी मान सकते हैं, cos थीटा मान, x बराबर ऐसे साइन थीटा मानते तो बेहतर होता, x बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा खाली नहीं मानना, a मानना है, जो यहाँ पर रहेगा उसके साथ मानना है पूरा। अगर b रहता तो b साइन थीटा मान, अगर c रहता तो c साइन थीटा मान। सही है, और ये प्रश्न हम देखिए
एक्स बराबर माने साइन थीटा, हो सकता है प्रश्न गलत भी हो। अब इसका मान रख दीजिए, हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो एक्स को माने हम जी, जी सर। एक्स को क्या माने ए साइन थीटा, सही है प्रश्न। और ए माइनस एक्स को क्या माने ए साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। प्रश्न रियल में गलत है, ए स्क्वायर, तो प्रश्न सुधर जाएगा, गलत प्रश्न सही है, तो ए स्क्वायर रहेगा। अब देखिए प्रश्न सुधारे हैं, प्रश्न में ये था ए स्क्वायर की tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे, तो ए स्क्वायर तो कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे ए स्क्वायर, तो रूट के बाद जैसे एक बार कर दे, एक स्टेप बढ़ा दे तो समझ में आएगा। ए स्क्वायर कॉमन ली, तो ए स्क्वायर कॉमन लिए तो बचा कितना अंडर रूट, अंडर रूट तो दे रही है एक बार, 1 माइनस क्या बचा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, सही है। tan इनवर्स ए साइन थीटा बटे ए स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा ए, सही। उसके बाद आएगी अंडर रूट बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सॉल्यूशन हो रहा है, tan इनवर्स ए साइन थीटा और बटे ए, फॉर्मूला है जी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का cos थीटा का फॉर्मूला है, 10 में पढ़े थे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का cos थीटा, ए कट गया तो बचा tan इनवर्स साइन थीटा बटे cos थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा, सही हो जाएगा, tan इनवर्स tan हट जाएगा, बचेगा थीटा, सही। अब थीटा का मान कहां से रखेंगे, यहां से रखने का पहले समझना कैसे रखेंगे। पहले गुणांक जाता है, जैसे साइन थीटा का गुणांक ए है तो पहले ए को भेजेंगे, तो गुना में है तो भागम जाएगा, तो इधर हो जाएगा एक्स बटे ए बराबर साइन थीटा, थीटा का मान निकाल रहे हैं। अब थीटा रहने देते हैं, साइन इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए, थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स बटा ए, लिख दो थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये दिक्कत। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिसे सॉल्यूशन करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, थोड़ा सा कुछ और सोचना पड़ेगा। जैसे देखिएगा देखिएगा जैसे मान निकालना है, मान निकालना क्या है, जैसे रहेगा साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1, फाइंड एक्स, एक्स का मान है कहाँ पर निकालना। तो किसी भी चीज का जब मान निकालना होता है एक्स का या भी का या टी का, तो वह उस पद को एक्स वाले पद को एलएचएस में रखते हैं, बाकी सब पद को आरएचएस में करते हैं, सही सिस्टम से करना है। जैसे ये है साइन, तो साइन का ये पूरा एंगल हुआ, ये एंगल हुआ, साइन का ये पूरा एंगल हुआ, तो ये पूरा एंगल छूट जाएगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, एंगल छोड़ रहे हैं और इसको उधर ले जा रहे हैं साइन को, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स में बन जाएगा, और एक है तो साइन इनवर्स 1, सही। फिर देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स, साइन कई डिग्री में 1, 90 डिग्री में 1, सही है, साइन 90 डिग्री में 1 होता है। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, क्या होगा 5/2, सही।
अब x वाला टर्म को रखना है क्योंकि x का मान निकालना पड़ेगा आपको। कॉस इनवर्स x बराबर पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। सही है। फिर आएगी कॉस इनवर्स x बराबर, ऐसा करते हैं कि x को रहने देते हैं और कॉस इनवर्स का एंगल ने x है तो कॉस इनवर्स को दूसरे साइड भेज देते हैं। तो कॉस इनवर्स को दूसरे साइड भेजेंगे तो इनवर्स से तो इनवर्स हट जाएगा, तो इनवर्स हट जाएगा तो हो जाएगा कॉस, और इन्हें पहले से कितना है पाई बटे 2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 नहीं पहले से। अब x बराबर कॉस 90 माइनस इसको पढ़ते हैं थीटा, साइन इनवर्स 1/5 को थीटा पढ़ते हैं तो हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो साइन और थीटा किसको पढ़ रहे हैं साइन इनवर्स 1/5 को, तो हो जाएगा x बराबर साइन इनवर्स साइन हट जाएगा। तो जिसका मान निकालना होता है उसे भरसक प्रयास करना कि एलएचएस में रहने दें और अदर टर्म को आरएचएस में करेंगे, वैसी स्थिति में मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। सही है। यदि मान के चलिए एक प्रश्न और ले लें, लास्ट प्रश्न है, इसके बाद इनवर्स का सारा प्रश्न आप लोग से बन जाएगा। जो नहीं बनेगा बोलिएगा फिर हम उससे बनाएंगे। देखिएगा एक प्रश्न और, tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 और प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 और बराबर पाई/4। ये साफ थोड़ा लंबा है, किसी भी प्रकार का ऐसा हो सिस्टम जानना है, सिस्टम समझ जाइएगा बनेगा। tan इनवर्स इसको मान लेंगे x, आई पूरा को मान लेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला चलाएंगे, लेकिन x की जगह पर x माइनस 1/x-2 लिखें और y की जगह पर x प्लस 1/x+2 लिखें। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x गुने y। पहले पूछ लिखे, पूछ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x गुने y। सही। अब इसका कैलकुलेशन करना बराबर पाई/4 हो जाएगा। कैलकुलेशन में tan इनवर्स यहाँ से एलसीएम लेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 एलसीएम लेंगे। सही है। तो x माइनस 2 कटेगा x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 में x माइनस 1 से गुना होगा प्लस x प्लस 2 कटेगा x माइनस 2 बचेगा तो x माइनस 2 में x प्लस 1 से गुना होगा। सही है। नीचे में आ जाइए, बटा ऐसे कर देते हैं, नीचे में जाएगा एलसीएम लेंगे कितना x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 1 है तो पूरा लिखाएगा जी। तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पर माइनस में है तो ई तो कट ही जाएगा पूरा, तो ई दोनों गुणांक लिखाएगा, गुणांक लिखे क्या हो जाएगा x में x से हो जाएगा x स्क्वायर, चाहे x a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला चल रहा है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तो इससे कट जाएगा बराबर पाई/4 इधर है जी। फिर देखिएगा tan इनवर्स बचेगा क्या क्या, गुना कीजिए x में x से तो x स्क्वायर, फिर x में 2 से तो प्लस में 2x और माइनस 1 में x से तो माइनस में x और माइनस 1 में 2 से तो माइनस में 2। ठीक है। प्लस फिर यहाँ पर हो जाएगा x में x से x स्क्वायर, फिर हो जाएगा x में 1 से तो प्लस में x और माइनस 2 में x से माइनस में 2x और माइनस 2 में 1 से माइनस में 2। सही है। और क्या बच गया, बटा में बच गया, यहाँ पर बटे में बचेगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 5/4। ये तो पहले अपने घट रहा 2x से 2x और x से x घट रहा है ना। एक्स स्क्वायर मिल के कितना बच रहा है 2x स्क्वायर, सही। अब माइनस दो मिल के -4 और एक्स स्क्वायर तो यहाँ कट रहा है। अब -4 में जाएगा 1, माइनस में कितना माइनस में 3 अब बराबर 5/4। tan इनवर्स को उधर ले चल जाए, ये तो एंगल नहीं हुआ tan इनवर्स के लिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 4/-3 बराबर tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा tan π/4 का है कि एंगल को छोड़ के जा रहा है 3 हट जाएगा, तो हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस 4/-3 और tan 45 के मान 1, सही। थोड़ा सा मिटाएंगे तब नहीं मिटाएं, सॉल्यूशन करना था तो कहाँ यहाँ तक नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर -3, सही। हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर -3 और -4 उधर जाएगा प्लस में 4, x का मान निकालना था हमको। 2x स्क्वायर बराबर 4 में -3 जाएगा तो 1, x स्क्वायर बराबर 1/2, सही है। तो हो जाएगा x बराबर √1/2, प्लस माइनस तो लगाते ही, सही। इस प्रकार से आपका ये टाइप समाप्त हुआ। इस पर जितना इनवर्स का प्रश्न होगा सारा का सारा बन जाएगा, जो नहीं बनेगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो में डालेंगे, सही। ठीक है, आज का क्लास रहने दीजिए, आज का क्लास समाप्त होता है। हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें डीसी कैलकुलस का चर्चा करेंगे और उसमें सबसे पहले डीसी बताएंगे, डीसी का थ्योरम देंगे, उसके बाद कैलकुलस के बाद फिर बताएंगे, जो बताएंगे बाद में क्या बताना है, पहले कैलकुलस से खत्म करेंगे इसके बाद, क्योंकि ज़्यादा नंबर का रहता है। ठीक है, ओके।